वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो इतने टाइम के बाद हम एटलीस्ट 6 पर वीडियो बना रहे हैं, AA22X-A6 पर। तो बिलीव मी, आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी अपडेट्स बताऊंगा जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी। उसके साथ एटली ने कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट दी है इस मूवी से रिलेटेड, उसके अलावा और न्यूज, और उसके अलावा रिलीज डेट जो कि हमें करने वाली है सरप्राइज। यस मेरा भाई, तो आराम से बैठकर वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। देखो गाइस, मैं आपको बात बताऊं, और ये बात आपको भी पता है कि अपकमिंग 2 सालों में बड़ी मूवीज है। टॉक्सिक, रामायणा, किंग, फौजी, दी राजा साहब, स्पिरिट, NTR नील, SSMB 29। अब गाइस, इस इन सब के बीच में ना, अगर कोई बहुत टॉप रेटेड मूवीज है तो वो है भाई साहब अपना NTR नील, SSMB 29, स्पिरिट, और फिर यहां पर भाई साहब रामायणा तो चलो अलग लीक किया, एंड एटली 6। अब गाइस, एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये मूवी ना बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है, बड़ा रिस्की। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। याद रखना, हमेशा दो चीजें देखी गई हैं कि रिस्की प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, या वो बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 1, अगर वो बर्बाद ना होना तो वो ऐसी तबाही मचाते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। मतलब सिंपल, या भाई साहब फ्लॉप, या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इंडस्ट्री हिट। ये दो चीजें होती हैं। आपको मेरी ये बात क्या पता मजाक लगे, लेकिन पहले मैं आपको अपडेट्स की तरफ लेकर चलता हूं कि ये मैं एक्चुअली में बोल क्या रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, मैंने सारी अपडेट्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं। हम स्टार्ट करते हैं जरा सबसे पहले जो एटली की स्टेटमेंट है उनसे। एटली कहते हैं AA22X-A6, जिसका फिलहाल यही टाइटल है, शूट इज गोइंग वेल। जो शूटिंग चल रही है वो अच्छी चल रही है। द जॉनर इज समथिंग वेरी न्यू, दैट्स वाई ये रिस्की है। बताता हूं। द ऑडियंस लव फॉर राजा रानी, थेरी, मर्सल, बिगिल एंड जवान inspired us to make this film. We are working with a Hollywood level crew. इस वजह से ये रिस्की है, and it's been quite challenging for them. We promise to give the audience an experience like never before. आगे चलो। एटली जो डायरेक्टर है, एटली हैज प्रोवाइडेड की अपडेट्स ऑन हिज एम्बिशियस कोलैबोरेशन विद अल्लू अर्जुन। कहते हैं जो टाइटल है भाई साहब वो AA22 या AA22X-A6, फिलहाल गाइस यही बोला गया। इवन कि जो सन पिक्चर जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, अगर आप उनके ऑफिशियल एक्स पेज पर जाए तो उन्होंने बैनर चेंज कर दिया है। अब बैनर पे उनके जेलर 2 और साथ भाई साहब एटली 6 यानी कि AA22 लिखा आता है, और नीचे लिखा आता है कमिंग सून। यानी कि यहां से क्लियर होता है कि तमिल सन पिक्चर ऑफिशियल पेज है, उसकी ये दो अपकमिंग बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, बिगेस्ट मूवीज। खैर, which merges action, adventure and sci-fi genre with significant Hollywood involvement. ये है सबसे बड़ा सरप्राइज। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। द प्रोजेक्ट स्टार्स दीपिका as the female lead and dedicates 350 to 400 crore to visual effects for groundbreaking visuals in a genre without precedent. Production is progressing steadily with a release announcement slated for Pongal 2026 and a potential debut in December 2026 और January 2027। ओ भाई साहब, आराम से सुनो। यहां पर एटली जो चीज करने जा रहे हैं ना, वो ये है कि जो जॉनर है वो फुल न्यू है। इस वजह से एटली ने इस जॉनर को इंप्लीमेंट या बनाने के लिए हॉलीवुड का तड़का लिया है। यानी कि समझना इस बात को कि वो इंडिया के भी भाई साहब जो भी टेक्नीशियंस, विजुअल इफेक्ट्स, कलर रिव्यूअर्स, इन सबको पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड को पकड़ा। यानी कि इससे पहले ये जो एटली 6 का जॉनरा होने वाला है, ये जॉनर हमें इससे पहले किसी इंडियन मूवी में देखने को नहीं मिला। अब इस जॉनर को बनाने के लिए ऑफ कोर्स एटली ने हेल्प ली हॉलीवुड की। मतलब यहां से एक चीज क्लियर होती है कि एटली 6, आप इसको इंडियन मूवी भी बोल सकते हो, आप इसको हॉलीवुड मूवी भी बोल सकते हो। तो दोनों अगर मिल जाए तो आप इसको पैन वर्ल्ड मूवी बोल सकते हो। यस, मतलब कि हम अभी अगर जो अपडेट्स हैं उनको सामने रखें तो ट्रू मीनिंग में जो पैन वर्ल्ड फिल्म है ना, वो होगी एटली 6।
ट्रू मीनिंग में। मतलब अगर मैं रामायणा की बात करता हूं, मैं एसएसएमबी 29 की बात करता हूं, तो गाइस वो ऐसी मूवीज हैं जिनको हम पैन वर्ल्ड फिल्म नहीं बोल सकते। मतलब कि रामायणा में अब गाइस कोई भाई कार चेस सीक्वेंस तो नहीं होंगे ना। अब एसएसएमबी 29 का हमें पता नहीं है, लेकिन जो पता है एटलीस्ट 6 को लेकर, तो इसको लेकर मैं बोल सकता हूं कि ये पैन वर्ल्ड फिल्म है, इसलिए ये रिस्की है। मतलब सोच कर देखो, अगर पैन वर्ल्ड ऑडियंस मतलब इंडियन प्लस हॉलीवुड दोनों ऑडियंस को ये मूवी अच्छी लग गई, क्या होगा बॉक्स ऑफिस पे भाई कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और जस्ट इमेजिन 350 से 400 करोड़ सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स पे लग रहा है। बजट पे मैं आता हूं, ये 350 से 400 अगर सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स खा रहा है, तो अगर मतलब कि सॉरी फॉर द वर्ड, अगर ये मूवी पब्लिक को ना अच्छी लगी, क्योंकि दोनों सिचुएशंस देखनी है। इस साल 2025 ने हमें सिखाया कि भाई आप ना सिनेमा को चैलेंज नहीं कर सकते। भाई सिकंदर सलमान खान की मूवी ये कर देगी वो कर देगी, कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। भाई वॉर 2 2025 की हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर, फास्टेस्ट 1000 करोड़ करेगी, ये होगा, कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। मतलब कि वो मूवीज जिनसे उम्मीदें थी कुछ कर ही नहीं पाई। तो ये बात याद रखना कि सिनेमा को चैलेंज नहीं हम कर सकते। तो दो चीजें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज भी आती है ना। इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि कई मूवीज जैसे अभी कांतारा, अब कांतारा भाई साहब लग नहीं रहा कि वो 1000 करोड़ कर पाएगी, मतलब कि वो बीच में अटक गई ना। लेकिन यहां पर वो बीच वाली सिचुएशन नहीं है, अगर कर गई तो भाई जो बॉक्स ऑफिस मतलब डे वन 300 करोड़, ये क्या, ये बच्चों वाली बातें हैं। यस मेरा भाई, लेकिन आप इतना कह सकते हो कि ये मूवी नो डाउट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इन सिंपल मैं आता हूं इसके बजट पे। बजट से पहले मैं आपको बता दूं, अभी इस मूवी का नेक्स्ट स्केड्यूल शुरू होने जा रहा है। ये जो नेक्स्ट स्केड्यूल है ना, आप इसको इस मूवी का की स्केड्यूल बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस स्केड्यूल के बाद दो चीजें क्लियर होंगी, एक एटली 6 का बजट, दूसरा एटली 6 की रिलीज डेट। यस मेरा भाई, इस स्केड्यूल के बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केड्यूल इसको बोल सकते हो। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं चलूं तो इस मूवी का बजट 800 करोड़ से कम नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। उससे ऊपर जा सकता है लेकिन कम नहीं। ये जो 800 करोड़ मैंने बोला ना, इसमें एक्टर की फीस सब कुछ डाल डूल के भाई साहब है 800 करोड़। मतलब 800 करोड़ का अगर इसका बजट है ना, तो इस मूवी को सिर्फ हिट का टैग लेने के लिए 1000 करोड़ करना होगा। पोटेंशियल चेक करो कि आज के टाइम पे अगर कोई मूवी 1000 करोड़ करती है तो हम बोलते हैं ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ये वो। लेकिन इधर सिर्फ 1000 करोड़ कमाएगी तो भाई हिट का टैग मिलेगा। तो मतलब कि कमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद रिलीज डेट, रिपोर्ट से ये सामने आ रही है कि जो पोंगल मतलब कि अगला साल जैसे ही स्टार्ट होगा, तो ये लोग एटली मतलब कि आप कह सकते हैं कि A22 या XA6 की ना रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। और वो रिलीज डेट बिल्कुल भाई साहब डे वन से यही हमें सुनने को मिल रही है कि संक्रांति 2027, यानी कि 2027 का जैसी मतलब 2027 जैसी स्टार्ट होंगे तो उसके पहले मंथ में वो वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट मैं मान रहा हूं। तो ये गाइज हो सकता है। अच्छा, थोड़ी बहुत मैंने और भी अपडेट्स रखी थी, देखता हूं कि गाइज वो क्या है, आपके साथ शेयर करता हूं यहां पर। हाँ, एटली की एक और स्टेटमेंट, जस्ट वेट अ फ्यू मोर मंथ्स, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, वी आर क्रिएटिंग समथिंग दैट्स नेवर बीन सीन बिफोर। Personally, I believe this project is going to be truly special. We are collaborating with several top Hollywood technicians. In fact, almost as many as Hollywood itself uses. ये इन्होंने हॉलीवुड को पकड़ा क्यों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। And even they say it's one of the most challenging film. ये इस वजह से रिस्की है। They have worked on that, tells you we are building something extraordinary. So please give us a little more time. भाई टाइम ही टाइम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। खैर, यहां पर बल्कि एटली से पहले इन लोगों ने हॉलीवुड को क्यों पकड़ा, मतलब कि इस मूवी के टेक्नीशियंस ले लो, विजुअल वीएफएक्स, छोटे से छोटी बड़े से बड़ी चीज हॉलीवुड के अंडर है। ऐसा क्यों है? देखो, याद रखना, अब हॉलीवुड के अंडर ये सारी चीजें बन रही हैं, तो हॉलीवुड को भी पता है कि कोई एक इंडियन मूवी है जो कि विद द हेल्प ऑफ हॉलीवुड बन रही है।
ये फर्स्ट मूवी भी आप कह सकते हो कि जो है तो इंडियन मूवी लेकिन विद द हेल्प ऑफ हॉलीवुड बन रही है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इसकी ओवरसीज रिलीज को लेकर। मतलब मेकर्स लेट सपोज अनाउंस करते हैं कि हम इसको एट अ टाइम इंग्लिश में डालेंगे, और मैंने ये बात आपको काफी टाइम पहले बता के रखी है कि ओवरसीज ऑडियंस ना ये जो फ्यूचरिस्टिक साई-फाई वीएफएक्स टाइप मूवीज होती हैं इनको बहुत पसंद करती हैं। कल्कि इज द बेस्ट एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिका में नंबर 1 पर है। तो इंडियन मूवीज के अकॉर्डिंग जो भी हैं, तो यहां पर अगर एटलीस्ट 6 के डिस्ट्रीब्यूटर्स या आप कह लो कि मतलब के लिए बाइंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वो सब हॉलीवुड के हो जाए, मतलब जैसे आप कह लो कि सोनी, जैसे हम कह लो कि वो उनके बड़े मजे के नाम होते हैं मुझे भूल गए, तो ये किस लेवल पर जा सकती है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल जो अपडेट्स है वो बड़ी क्रेजी हैं। लेट्स मतलब कोई पहला कंटेंट आए तो फर्दर हम देख पाएंगे कि क्या होता है। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अभी तक की अपडेट्स ये कहती है कि वन ऑफ द प्रीमियम प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। मजा तो आएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।